हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारे नमस्ते आदाब। डी&टी टेस्ट सीरीज अपना 8वां सैशन अज आ चुके। 8वां लगातार दिनों तो आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। सो बहुत 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 वधिया रिस्पॉन्स है। सो मेरे हिसाब नाल यह मेहनत है जिहड़ी कि तुसीं करनी है। जेकर इस टेस्ट सीरीज दे विचों तुहानूं कोई भी फायदा मिलता तो जरूर कमेंट दे विच दस्सिया करो ते लाइक दा बटन दब के भी दस दिया करो। बाकी रिकमेंड करा करो, वध तो वध शेयर करा करो ताकि होर भी बच्चे इस चीज़ का फायदा चक सकन। सो चलो आप करते हैं स्टार्ट। सो रेस अकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन जिन्होंने अजे तक इंस्टॉल नहीं किया, सो रेस अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर पर जाके। ते बाकी आईफोन यूजर है जोड़े उपर नंबर से कंटैक्ट कर सकते, उन्होंने भी दस देवांगे। चाहे लैपटॉप यूजर उन्होंने भी दस देवांगे की कुछ होंदा। सो डी&टी टेस्ट सीरीज अपना 8वां सैशन है। सो मेरा नाम है फनकार ते रेस अकेडमी ते तुहाडा स्वागत है। सो रेस अकेडमी चैनल जेकर तुसीं अजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि तुहानूं सारियां आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकन। सो चलो आप करते हैं स्टार्ट, अपने 8वें सैशन का आगाज करते हाँ। चलो सो पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते ए रहा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट। द धर्म चक्कर जिहड़ा व्हील है एट द सेंटर ते उहदे 26 स्पोक है, ओके। एंड द रेशो ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ, यानी कि विड्थ टू लेंथ जिहड़ी रेशो है वो कितनी है 2:3 है। सो अपने झंडे की गल हो रही है। सो आप दोनों की ही गल करते हैं कि जिहड़ा चक्कर है व्हील चक्कर है, सो उहदियां कितनियां गईयां 24 स्पोक्स है, राइट। 26 नहीं है। सो कहने का मतलब गलत हो गया। तुसी भी आंसर बिल्कुल राइट लाया होगा। तो जेकर आप विड्थ टू लेंथ की रेशो देखिए तो 2:3 है, यानी आ बिल्कुल इहदा राइट हो गया। सो करैक्ट आंसर इहदा होगा ओनली 2। तो आई थिंक तुहाडा भी आंसर राइट होगा। बहुत ही सौखा, इस तो आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। इस तो बाद आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर करैक्ट। तो करैक्ट दसना भाई। द नैशनल बर्ड जिहड़ा हैगा पीकॉक, उहदा साइंटिफिक नेम लिख रखा, ओके। द नैशनल फ्रूट इज मैंगो, उहदा भी जिहड़ा लिख रखा साइंटिफिक नेम। द नैशनल एनीमल जिहड़ा अपना हैगा वो लायन है ते उहदा भी लिख रखा पैंथरा टिग्रिस। एंड द नैशनल एक्वैटिक एनीमल है जिहड़ा अपना रिवर डॉल्फिन है एंड उसका भी साइंटिफिक नेम तुसीं याद रखना गा। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग दे तुहानूं क्वेश्चन मिल सकदा गा कि फलाना नैशनल बर्ड उहदा साइंटिफिक नेम है, फिर ऐ करके ते उहदे विचों इनकरैक्ट पूछा जा सकता, करैक्ट पूछा जा सकता, जां मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है। इहो जिहे क्वेश्चन तुहानूं आम तौर पर देखण नूं मिलणगे। तां इहदे विचों आपां करैक्ट दसणा गा। सो पहला नैशनल बर्ड पीकॉक, ओके, इहदे विच कोई गड़बड़ नहीं। एंड साइंटिफिक नेम दे विच भी कोई गड़बड़ नहीं। नैशनल फ्रूट अपना मैंगो, साइंटिफिक दे विच भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नैशनल एनीमल ये भी ठीक लगता मैनू। अच्छा ओ नैशनल एनीमल अपना लायन नहीं टाइगर। सो टाइगर दा ही ये साइंटिफिक नेम लिख रखा, ओके। सो चौथा नैशनल एक्वैटिक एनीमल रिवर डॉल्फिन। अपने पंजाब का भी जेकर पूछा जाए एक्वैटिक एनीमल की है, डॉल्फिन ही है। सो बिल्कुल राइट है। यानी कि इहदा आंसर जिहड़ा आ जाऊगा 1 2 4 1 2 का 4 आंसर इहदा आ गया। जेकर तुहाडा भी आंसर राइट है तो फिर लाइक दा बटन ठोकिया जाए वधिया ढंग दे नाल, ओके जी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट। इनकरैक्ट पूछा गा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिहड़ी वाज फॉर्मड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन विच विजिटेड इंडिया इन 1946। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिहड़ी हैगी है मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल विच इज नाउ नोन एज सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, ओके। बहुत सोहना क्वेश्चन है। इनकरैक्ट दसना गा। पहला की कहंदा भी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो फॉर्म हुई है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। सो तुहानूं पता कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान आया सीगा 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। सो आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगी। एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जी पहली मीटिंग सी फर्स्ट टाइम जी मिली है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लीमेंट, यानी कि उस टाइम पर आप कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इनू कहते सी। सो हाँ जी 9 दिसंबर को ही मिले सी। डेटा याद कर लो 9 दिसंबर 11 दिसंबर ते 13 दिसंबर पहलियां दो मीटिंगां सीगियां ते 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया सी, जिन्हों अजकल आप प्रेम्बल के नाम नाल जानते हैं, जिहड़ा अपना प्रस्तावना राइट है। सो 13 को प्रस्तावना पेश की गई सी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया सी। 9 ते 11 नूं जिहड़ा सीगा ओह मीटिंग हुई सी। 9 नूं जिहड़ा सीगा अपना टैंपरेरी प्रेजिडेंट बनाया गया सी सचिनंद जिहड़े सीगे। ते उस तो बाद जेकर आप गल करिए 11 नूं तां अपना 11 नूं प्रेजिडेंट जिहड़ा फाइनल प्रेजिडेंट जिवें आप परमानेंट प्रेजिडेंट की गल करते हैं प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं बना लिया गया सी।
सो मेरे हिसाब नाल तुहानूं इह चंगी तरह याद होएगा। ओके सो जेकर आप गल करिए भी पहली मीटिंग इन्होंने की कहा भी 9 दिसंबर 1946, हाँ जी आ बिल्कुल 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 राइट है, यानी ये आपको इनकरैक्ट पूछा, सो कोई भी ये इनकरैक्ट नहीं है। सो नाइदर 1 नॉर 2 आंसर ये आएगा, तो भी आंसर मैनू लगता राइट होगा। नैक्सट क्वेश्चन की आप गल करिए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट। ओके ऑन 13 दिसंबर 1946, तो मैनू लगता मैं हुणी गल करी जांदा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हाँ जी, विच रिजॉल्व्ड टू प्रोक्लेम इंडिया as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution। सो कहना की चाहता भाई भी 13 दसंबर 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ JL ਨਹਿਰੂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वर्ड्स दिते सी जिन्होंने आप अजकल संविधान भी पढ़ते हैं, चाहे वह सोवरेन है, चाहे रिपब्लिक है, चाहे सोशलिस्ट है। राइट है, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 years 2 years 11 months and 17 days to be precise to complete its historic task of drafting the constitution for independent India। हुण काफ़ी जाने इत्थे 17 ਨੂੰ देख के इस स्टेटमेंट ਨੂੰ गलत कर जाएंगे, पर मेरा यकीन मनो भी इन्ना एग्जामिनर इन्ना ज़्यादा तो वो नहीं होगा। इत्थे तुसी आप चलो आप दी तसल्ली वास्ते 18 कर लो, पर इस स्टेटमेंट ਨੂੰ सही मन्निया जा सकता गा, ठीक है ना, क्योंकि 17वां दिन या 18वें दिन की शुरुआत के साइन वगैरह हो गए। सो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इन्ना भी ज़्यादा क्रूअल ना हो कि 17 की थां 18 की थां 17 लिख रखा, तो यह स्टेटमेंट ही गलत होगी। सो इन्ना भी एग्जामिनर नहीं होगा, बाकी फिर वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू तो डिपेंड करता है भी जे वो इन्ना ज़्यादा भी सड़िया जा क्वेश्चन बना सकता है। बट कहने का मतलब भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए, सो कहने का मतलब स्टेटमेंट बिल्कुल राइट बनती है। 18-17 का कोई बड़ा ज़्यादा रोल नहीं है इस खिते दे विच, बस ऑलमोस्ट यानी कि इत्थे जो ऑलमोस्ट 3 year लिखता ना, तो फिर 17-18 का कोई भी इत्थे रोल रहा नहीं, ठीक है ना। सो 2 year 11 month एंड 18 days, जेकर उन्हें ऑलमोस्ट लिखना ही ना होता तो एग्जैक्ट डे लिखता हो, समझ लगी। सो कहने का मतलब आ भी स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। सो करैक्ट अपन पूछा यानी कि ਇਹਦਾ बोथ 1 and 2 ਇਹਦਾ आंसर आ गया है। सो की हुण तक तुसी वीडियो ਨੂੰ लाइक किया या नहीं किया, वीडियो ਨੂੰ लाइक जरूर करा करो, तो रेस अकैडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। बहुत वधिया ढंग दे नाल उत्थे कोर्स वगैरह चल रहे हैं, तो कोर्सेज दे विच एनरोल कर सकते हो, मैक्सीमम टू मैक्सीमम फायदा चक सकते हो। तो चलो आपां हुण करदे हां नैक्सट क्वेश्चन दे वल। इहदे विच मैं कोई गड़बड़ तां नहीं कीती, क्योंकि अजकल चलो मैंने लगता ठीक है ओके ना। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट, तो इनकरैक्ट दसना गा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली held 12 sessions covering a total of 165 days. The India is governed in terms of the constitution which was adopted on 26th November 1949, which was the last day of the 12th session of the Constituent Assembly। So Constituent Assembly तो मैं दसिया कि भाई 9 ਨੂੰ पहली मीटिंग होती है, फिर 11 ਨੂੰ दूसरी मीटिंग होती है, 13 ਨੂੰ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है, तो उस तो बाद Constituent Assembly वर्क करना स्टार्ट कर दी है। तो किन्ने सैशनां दे विच अपना काम खत्म कर दी, 11 सैशनां दे विच अपना काम खत्म कर दिया। तो लास्ट जिहड़ा सैशन हुंदा वो 26 नवंबर 1949 तक चलदा गा, यानी कि 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ अपना संविधान बन के तैयार हो जाता, तो आपां उस नूं अडॉप्ट कर लैने आ, उस नूं अडॉप्ट कर लेना 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ, यानी कि जदों वो लास्ट डे हुंदा गा तो 12वां सैशन नहीं हुंदा, 11 सैशन ही अपने होए आ। सो पहली स्टेटमेंट ते दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, क्योंकि ये भी 12 सैशन ही लिखा हुआ। सो 11 सैशन टोटल होया। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 12ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है ना। फाइनल सैशन या स्पैशल सैशन कहने, क्योंकि उस दिन आप इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ, तो 12वां सैशन नहीं हैगा, वो फाइनल ते स्पैशल सैशन उन्होंने कहा जाता है। पर कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दे विच जिहड़े सैशन लगे वो 11 सैशन ही लगे, यानी कि आ भी स्टेटमेंट गलत है, आ भी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज ऑफ इत्थे 12 लिख रखा, इत्थे भी 12 लिख रखा। ओके सो ये यानी कि इनकरैक्ट किहड़े आ, दोने ही इनकरैक्ट है, यानी कि बोथ 1 and 2 इसदा आंसर आ जाएगा। ओके हो गया, चलो जी, तो मेरे हिसाब नाल तुहानूं पता लग रहा होगा। सो नैक्सट क्वेश्चन आपां गल करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करैक्ट। क्या बात है। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज द गंगेज और गंगा
followed by Godavari, उस तो बाद फिर यमुना, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा। ओके, द लॉन्गेस्ट रिवर विच फ्लोज थ्रू इंडिया जिहड़ी कि इंडस है वो कहंदे भाई ओरिजिनेट हुंदी है तिब्बत वाल तो ते एंटर करदी है पाकिस्तान बिफोर एंटरिंग इन द फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी। ओके, सो पता तो जब आप नक्शा देखे तो अरेबियन सी आ गया, बे ऑफ बंगाल आ गया। सो ये यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल राइट बनता क्योंकि इधर तिब्बत वालों इंडस ਤੁਹਾਡੀ स्टार्ट होंगी है। सो लॉन्गेस्ट रिवर, सो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करैक्ट होगी। इत्थे आप सीक्वेंस वाल थोड़ा जिहा गौर कर लेने। सब तो लॉन्गेस्ट जी गंगा हैगी, उस तो बाद साउथ गंगा आ जाती जिन्होंने आप गोदावरी कहने हैं, साउथ की सब तो लंबी है, फिर यमुना, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा। बिल्कुल सीक्वेंस ओके राइट है, यानी कि करैक्ट दसना आप बोथ 1 और 2 ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ भी आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए। अगर राइट का बटन है तो लाइक का बटन ठोक दो, ठीक है। तो बाकी भाई रेस अकैडमी ऑफिशियल इंस्टॉल जरूर करनी है क्योंकि उत्थे बहुत तगड़े तगड़े थ्योरी थ्योरी है, राइट। थ्योरी पोर्शन जेकर तुसीं पढ़ना चाहते हो चाहे किसी भी सबजैक्ट का, थ्योरी बहुत वधिया चलती है, राइट है। चलो तो आप करिए हुण नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव। तो भाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करैक्ट दसनागा। कहना मोस्ट ऑफ द इंडियन रिवर है जड़ियां फ्लो इनटू द अरेबियन सी। ओके, बट सम लाइक नर्मदा, तापी एंड पेरियार जिहड़े हैगे ओह भाई फ्लो करदियां इनटू द बे ऑफ बंगाल। अच्छा, 5 रिवर ऑफ ईस्ट वाइल पंजाब आर सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम एंड चिनाब। आ तो मैनू लगता तुसीं सोचोगे भी नहीं, ये बिल्कुल राइट है। 5 दरियावां दी धरती पंजाब, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम ते चिनाब, यानी कि यह बिल्कुल स्टेटमेंट करैक्ट है। हुण मैं पहली स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल पढ़दा की है, गड़बड़ कोई ना हो जाए। मोस्ट ऑफ द इंडियन रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी बट सम लाइक नर्मदा, तापी ते पेरियार फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो नक्शा बनाओ तो इधर बनाओ तुसीं तुहाडा अरेबियन सी है ते इधर आजू तुहाडा बे ऑफ बंगाल। सो जिहड़ी तुहाडी इत्थे तापी नर्मदा लिख रखिया, पेरियार फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, नहीं जी, नर्मदा तापी आए जांदियां, इन्हां दा फ्लो आए है पेरियार, राइट है। यानी कि इन्हां दा जेकर फ्लो इधर नूं आ तां इधर की है अरेबियन सी है, यानी कि इत्थे फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल लिख रखे, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन जड़ियां रिवर्स है वह अरेबियन सी वाला, यानी कि मोस्ट जिहड़ा अपनियां इंडियन रिवर्स का फ्लो है जिहड़ा वह अरेबियन अपने बे ऑफ बंगाल वाल ज़्यादा है। यानी इत्थे उल्ट लिखा होया, इत्थे आजू तुहाडा बे ऑफ बंगाल, इत्थे आजू तुहाडा अरेबियन, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो अपन करैक्ट पूछा, सो ओनली 2 ਇਹਦਾ आंसर राइट बनता है। ओके, नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करैक्ट दसनागा। द रिवर ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, उन्होंने की कहने आप गोदावरी। ओके, द रिवर नोन एज बंगाल सौरो रिवर दमोदर। हाँ ठीक है, क्योंकि गंगा अपने नॉर्थ वाल सब तो लॉन्गेस्ट है, तो जी गोदावरी है उन्होंने आप साउथ गंगा क्यों कहने, क्योंकि जिहड़ा तुहाडा भला करे की कहते होंदे उहनूं लॉन्गेस्ट जिहड़ी रिवर है बेसिकली साउथ दी वो की है, गोदावरी है, वह गोदावरी है। ओके, सो ये तुसीं याद रखना है। पर इत्थे क्वेश्चन मार्क एक पै जांदा गा कि साउथ ऑफ गंगा ते जिहड़ा हैगा तुहाडा दक्षिण गंगा, ये की दोनों सेम है या नहीं, क्योंकि एक इहदे विचों आऊगी कावेरी आंसर ते एक इहदे विचों आऊगा दक्षिण गंगा। हुण मैं तुहानूं गल दस देना, ये यूपी दे एक पेपर दे विच आया होया, यूपी PCS दे विच आया होगा, किसी दे विच भी आया होगा। उदों बाद इस क्वेश्चन ते इन्नी क ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई कि भाई उदों बाद टीचर भी जां कोई भी उवें पढ़ाउण लग गई, राइट है, क्योंकि उस क्वेश्चन तो ही आंसर सारा कुछ बदल गया। हुण सीधी जी गल है, जेकर तुहानूं मैं कहा कि साउथ ऑफ गंगा ते यार दक्षिण गंगा की इहदे विच फर्क है, पर उही गल है भी जेकर आपां दक्षिण गंगा दी कहने आ तां गोदावरी आ जांदा, जेकर साउथ ऑफ गंगा कहने आ तां कावेरी आ जांदा। पर उही गल है भी गोदावरी बिल्कुल राइट बनदा गा। यूपी के एक पेपर ने बिल्कुल जड़ वड्ढती इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी दे विच रहिंदी है चीज़, पर उही गल है भी जिहड़ा जिवें करवाई जांदा उवें दब्बी तुरे जांदे आ, राइट। बट एक पेपर ने ही सारे, यानी वो जिवें हुंदा ना कॉपी पेस्ट वाला काम है भी एक पेपर दे विच आ गया, उहनूं उसे तरीके नाल दबता, सारियां टेस्ट सीरीज़ दे विच चलिया गया, SSC दे विच चलिया गया, फलाने ध्योके, यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन कराउंदे उदों टीचर भी इस चीज़ नूं एवें करा दिंदे आ। बट कारण की है, इहदा कारण अज तक किसी नूं नहीं पता लग्या, जेकर किसी नूं पता होया तां दस्सिओ जरूर। द रिवर ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा जां साउथ गंगा, गोदावरी आ बिल्कुल राइट है। तो जेकर दूसरी की गल करें रिवर बंगाल सौरो रिवर दमोदर, सो ये भी बिल्कुल राइट है, यानी कि बोथ 1 और 2 इसका आंसर आ जाऊगा। पर जेकर मैं गल करा बिहार का जेकर पूछा जाए कि सौरो ऑफ बिहार केड़ी रिवर है, तो कमेंट करके दसो, जल्दी कमेंट करके दसो भाई, तो जिहड़ा हैगा लाइक का बटन जरूर दबना गा।
ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ हाँ सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर राइट कोसी ओके सो बोथ 1 and 2 हो गया करेक्ट पूछा सी ओके which of the statement is correct the correct दसो भाई the golden quadrilateral connects the 4 metro cities दिल्ली कोलकाता चेन्नई ते मुंबई हाँ ठीक है दिल्ली आ गया तो कलकत्ता हो गया तो चेन्नई हो गया तो ते बंबई हो गया हाँ ठीक है क्वाड्रिलेटरल हैगी है तो ठीक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनैक्ट कर दी है मैट्रो सिटी दिल्ली कलकत्ता ते चेन्नई मुंबई हो गया तो जी GT रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड कनैक्ट्स सुनार गांव इन बांग्लादेश विद काबुल इन अफगानिस्तान तुहानू पता ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड ते दुहाइयां पावे चलो यार ट्रक बल्ले ठीक है सो कहने का मतलब भाई यह GT रोड आ जी बेसिकली ठीक है बिल्कुल कनैक्ट है तो कमेंट बॉक्स के आंसर होना चाहिए भी GT रोड किहदे द्वारा तैयार की गई सी बनाई गई सी कौन फाउंडर मन्निया जाता था सो करैक्ट दसना सी दोनों करैक्ट स्टेटमेंट ओके बोथ 1 and 2 इहदा आंसर आ जाएगा इस तो बाद आ गया विच टाइप ऑफ रिट्स आर नॉट स्पैसीफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो अपनी किन्नियां रिटां 5 रिटां किहड़े आर्टिकल दे विच 32 आर्टिकल दे विच 5 रिटां याद रखनियां गईयां राइट सो मैंडेमस हो गया क्यू वारंट हो गया प्रोहिबिशन हो गया भाई आ बिल्कुल गलत है इंजैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है सो 5 दी 5 रिटां तुसीं हमेशा याद रखनियां पूरी डिटेल मैं इंडियन पॉलिटी दी अपनी ऐप दे विच करा रखी है सो एप्लीकेशन नूं इंस्टॉल करना नहीं भुलना है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार केम टू एन एंड बाय द ट्रिटी ऑफ सो ये तुसी याद रखनागा 1775 तो लैके 1782 एंग्लो मराठा वार आ जी चली है तो केड़ी ट्रिटी राही मतलब इन्हां दी संधि हो गई सी एंग्लो मराठा वार जी खत्म हो गई सी ट्रिटी ऑफ सलबई ये याद रखना स्टैटिक पोर्शन ओके है वैल्यू एडेड टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस कित्थे हुई सी जर्मनी स्पेन फ्रांस रशिया वैट है ना तो वैट जो इंट्रोड्यूस होया सीगा स्टैटिक पोर्शन थोड़ा जिहा तंग करन लग गया था फ्रांस इहदा राइट आंसर आऊगा सो वैट इंट्रोड्यूस होई है फ्रांस दे विच ते अपने इंडिया दे विच जेकर गल करी जावे तां हरियाणा विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गौरी ओके भी दिल्ली का एरिया जो ओपन हो गया सीगा मोहम्मद गौरी वास्ते मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान नूं हराया सी बेसिकली 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ बैटल ऑफ तिरान सैकंड बैटल ऑफ तिरान ने गेट ये ओपन करते पृथ्वीराज चौहान नूं हराता सो 1191 ये हुई है 1192 ये हुई है बैटल ऑफ पानीपत जी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुई है 1526 तुहानूं पता बाबर ते इब्राहिम लोधी विचकार ते बैटल ऑफ खनवा भी बाबर की लड़ाई है यह कदों हुई है 1526 1527 आऊगा है ना 1527 हाँ 1527 दे विच यह हुई है ओके सो आपां इहदा आंसर की लाउणा सीगा सैकंड बैटल ऑफ तिरान तुहाडा भी आंसर मेरे हिसाब नाल राइट होगा दिमाग पूरा घूम रहा होवेगा राइट सो भाई थ्योरी वगैरह पढ़िया करो तां ही इन्हां क्वेश्चनां दा फायदा गा बिल्कुल जेकर जेडे बच्चे सिर्फ MCQ ते डिपेंड आ भी MCQ कर लो पता नहीं साडा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ आके ते ਅਸੀਂ आंसर राइट लाई जावांगे भाई कंसैप्चुअल क्लैरिटी लेके आऊंगे फिर ये क्वेश्चन याद रहणगे सो कोई भी शॉर्टकट नहीं हैगा पढ़ो जिथों मर्जी पर पढ़ो थ्योरी जरूर पढ़नी चाहिए ओके from which fund can be unanticipated expenditure be met without the prior approval of the parliament emergency आ जाए तो unanticipated जिन्हों कहने आपां emergency सा केड़ा वो फंड है जिथों आपां कर सकते हैं without the approval of the parliament so contingency fund of India contingency का मतलब हुंदा ही emergency ओके सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976 42nd अमेंडमेंट हुई सी जिन्हों आपां की कहने 1976 जिन्हों आपां कहने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है क्योंकि ये इन्ने ज़्यादा संशोधन किए गए सी ते इहनूं आपां ये कहन लग गए सी भी ये तां अद्धा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना के बह गए इन्नियां ज़्यादा उहदे विच चेंजां करतियां यानी कि अद्धा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल चेंज हो गया सीगा 42nd 1976 मतलब मन्निया जाता बहुत वड्डी संशोधन सी इहदे विच यानी कि सो द प्रीएम्बल रिजॉल्वड इंडिया टू बी पूछा की है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ओके ओके भी इस तो पहला की सीगा सैकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सैकुलर तो हो नहीं सकता ना सैकुलर देखो सैकुलर सोशलिस्ट ते इंटीग्रिटी है जिहड़ा बाद दे विच ऐड किया गया बाद दे विच क्यों 42वीं अमेंडमेंट दे विच ही ऐड किया गया सैकुलर सोशलिस्ट ते इंटीग्रिटी
यानी कि सैकुलर ये भी आ गया, सोशलिस्ट ये आ गया, आंसर आ पाया सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी आप जेकर ओरिजिनली कीवर्ड्स नूं देखिए जां ओरिजिनली प्रेम्बल दे विच तुहानूं कीवर्ड पूछे जाण तां की सीगा सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ਇਹਦਾ सीक्वेंस भी जरूर याद रखना, सीक्वेंस भी पूछा जाता हुंदा है। सीक्वेंस की है सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये याद तुसीं रखना है। नैक्सट आ गया भी जो बंगाल की पार्टीशन की गल हुई है 1905 वाज इफेक्टेड बाय किहदे द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। बहुत ज़्यादा करजा सी इस ते, याद करने का ढंग है भी बहुत सारा करजा सी, इस करके इंडिया नूं कहंदा भी आपां कुछ पार्ट आ जिहड़ा वंड दिंदे आ बंगाल। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, इस तो बाद 1906 मुस्लिम लीग बनी है। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ सूरत स्पलिट होयागा। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ जाके मिल गए सीगे। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल बनाई गई दिल्ली, दिल्ली दरबार लग्यागा। राइट, सो ये चीज़ां सारियां याद करने वालियां हैं, ठीक है। सो इस तो बाद जेकर मैं हुण गल करां यानी कि ਇਹਦਾ आंसर आ गया लॉर्ड कर्जन। राइट एक्ट है जिहड़ा विच ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल फॉर एन इनडिफाइनेट पीरियड वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, अच्छा रॉयल एक्ट 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ बस उस टाइम ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ विच ऑथराइज्ड द गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ टू डिटेन पीपल। बेसिकली 1919 ਦਾ रॉयल एक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ पता काला कानून आया ਸੀ भी शक के आधार पर चक लो विदाउट ट्रायल फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। राइट, सो ये जो कौन सीगा उस टाइम ते चैम्सफोर्ड, ठीक है ना, ये तुहानू पता होगा मेरे हिसाब नाल, ठीक है। हाँ 1919 का एक्ट, ओके। सो ये याद रखना है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कहने बेसिकली, एनू क्लैमफोर्ड भी कह देंगे, कैलमफोर्ड भी कह देंगे, चैम्सफोर्ड भी कह देंगे। सो तुसी जो बोलना बोल सकते हो, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, ओके। सो याद रखना गा, पहला ये आ गया राइट। इस तो बाद आ गया जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज सॉट टू बी सिक्योर्ड टू द सिटीजनस ऑफ द इंडियन इन द प्रेम्बल, ओके। आप जो प्रेम्बल पढ़ते हैं ना तो प्रेम्बल के फ्रेटरनिटी पढ़ते हो, लिबर्टी पढ़ते हो। बेसिकली जी लिबर्टी है वो तुहानू 5 तरह की दी हुई है, किहड़ी आ, थॉट है, एक्सप्रैशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। सो तुहानू लिबर्टी अपना प्रेम्बल भी दिंदा गा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उहदे विच यानी कि कीवर्ड है, ओके। सो ये याद तुसी रखना है। फीचर्स अपने फीचर्स प्रेम्बल दे, सो ये याद रखना है, ठीक है। इस तो बाद आ गया द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इज ए बुक रिटन बाय वीर सावरकर, है ना, ठीक है। वीर सावरकर इसका आंसर आऊगा। सो ये तुसी याद रखना गा, यह हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जी लिख रखी है वीर सावरकर। बहुत वारी ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, बहुत बार रिपीट होता, राइट। जोर लगता बहुत, पानी थोड़ा जिहा साह लिया जाए। तुसी लाइक करो। चलो नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। सो ओए होए 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 चलो कोई ना, ये तो वधिया हो गया, थैंक्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। बाबा मेहर करे, चढ़ती कला चलो इसी तरीके ना पढ़ते रहो। बाबा नानक तुहाडियां मनोकामना पूरियां करे। लाइक का बटन ते शेयर का बटन दबदे रहना गा, क्योंकि बहुत आसे पासे जिन्हें भी स्टूडेंट्स DNT का सैशन जिहड़ा हैगा ज्वाइन करन ते बहुत वधिया ढंग दे नाल इन्हां नूं पढ़न। सो थैंक यू वेरी मच। बाबा तुहानूं चढ़ती कला च रखे ते इसे तरीके नाल पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।